कानपुर हिंसा मामले को लेकर बीती रात डीएम, एडीएम और ज्वाइंट कमिश्नर ने जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर पैदल गश्त की थी। बता दें कि देर रात पुलिस के साथ और 12 पीएससी की कंपनियां घटनास्थल पर रवाना कर दी गई थी। फिलहाल पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। अब शांति व्यवस्था का माहौल है। वहीं इस मामले को लेकर कानपुर कमिश्नर विजय मीणा ने कहा कि पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर में हिंसा के बाद शांति की सुबह नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह कि फिलहाल जो हिंसा हुई थी उसके बाद कितने आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। 36 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो गई। गैंगस्टर एक्ट भी उन पर लगाया जा रहा है, लेकिन अभी कई और ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है। जुमे की नमाज के बाद दो पक्ष आमने सामने आए, पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई। हालांकि उस वक्त पुलिस ने मामले को संभाला, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वहां पर हालात बिगड़ गए और उसके बाद जो हिंसा हुई उसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। न्यूज वॉच इंडिया ने आपको तस्वीरें भी दिखाई। अब जाकर पुलिस ने हालात को संभाल लिया है और कल शाम की हिंसा के बाद आज की सुबह शांतिपूर्ण रही। अब जितने भी लोग इस हिंसा में शामिल थे उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। हिंसा के मामले को लेकर 36 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ उन सभी के घरों पर या तो बुलडोजर चलेगा या उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। यानी कि योगी सरकार कानपुर की हिंसा को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। कानपुर से हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए फिलहाल हमारे साथ। हिमांशु, देखिए कानपुर में कल जो हिंसा हुई उसके बाद आज कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण सुबह हुई है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल हिमांशु मिल पा रही है कानपुर से? जी मेघा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कल कानपुर में हिंसा हुई थी उसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क हो गया था, जिसको लेकर कि 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 40 लोगों को नामजद किया गया था और 1000 लोगों को अज्ञात में दर्ज मुकदमा लिखा गया था। उसको लेकर जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था हयात जफर हाशमी, उसको अभी वर्तमान में बता दूं कि 10 मिनट पहले की खबर है, उसको लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही कि जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और योगी कानपुर में थे तो आपने इतनी बड़ी जो हिंसा करी है उसका क्या मतलब था। और ये इसमें पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का भी नाम आया है, जो पीएफआई जो एक मुस्लिम संगठन है उसका भी नाम कहीं ना कहीं से निकल के सामने आया है। अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है जफर आदमी को। अब आगे की और क्या योजना थी उनकी ये जानने की कोशिश कर रही है एसटीएफ लगातार, और आगे क्या उनका जो मोटो था कि क्यों करी गई थी इतनी बड़ी हिंसा, किस लिए की गई थी, ये लगातार पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तारी से पहले उनके परिवार वालों का ये कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है। हालांकि उनके बहुत सारे समर्थक भी हैं, उनका नाम कई बार पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से ये संभावनाएं हैं कि कानपुर में उस तरह की हिंसा भड़क सकती है, समर्थक सड़कों पर आ सकते हैं। तो कल जैसे हालात ना बने हयात की गिरफ्तारी के बाद, उसके लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां ग्राउंड पर हिमांशु कैसी नजर आ रही है? जी मेघा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जो एमएम जौहर फैंस एसोसिएशन के ये अध्यक्ष कहे जाते हैं हयात जफर आजमी, इनको हालांकि इनके समर्थक तो ज्यादा हैं ही, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है ये घटना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और एक ये पूरे यूपी की अगर हम बात नहीं करें पूरे भारत के लिए बेहद अफसोसजनक घटना रही, क्योंकि कल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योगी, तो ये सब बड़ी कई हस्तियां कानपुर में हुई। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है वो काफी हाई अलर्ट मोड में है और वो एक समर्थक की उनकी बात अलग होती है और जो हिंसा इतनी बड़ी करी ये एक अलग घटना को नया रूप देता है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना होते होते बची है और जो पुलिस अगर मौके पर ना जाती तो एक जो घटना थी, हिंसा थी, एक बड़ा रूप ले सकती थी। तो कहीं ना कहीं इनके समर्थक की होने बात अलग है और जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पे 12 पीएससी प्लाटून कमांडेंट वहाँ पे लगे हुए हैं और वहाँ पे बिल्कुल हिमांशु, कह सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद। धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हिमांशु। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद ये हिंसा भड़की थी। दुकानें बंद कराने के प्रयास के दौरान दो समुदाय आमने सामने आए थे। पथराव और बम फेंके जाने के बाद कुछ इलाकों में हिंसा हुई। अब तक कुल इस मामले को लेकर आपको बता दें कि 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है 3 और 2 एफआईआर पुलिस की तरफ से, जबकि 1 एफआईआर घायल व्यक्ति की तरफ से लिखी गई है। 40 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। हालांकि हमारे सहयोगी ने बताया कि फिलहाल ग्राउंड पर हालात काबू में है और हयात की गिरफ्तारी 10 मिनट पहले हो चुकी है और अब इस मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि पीएफआई का नाम भी सामने आ रहा है। हो सकता है पीएफआई का जो बड़ा कनेक्शन है हयात की गिरफ्तारी के बाद उसका खुलासा भी हो जाए। 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और 100 लोगों को नामजद किया गया है, यानी कि उन पर भी अब प्रशासन बड़ा एक्शन लेगा। तस्वीरों के आधार पर, फुटेज के आधार पर सबकी पहचान की जा रही है।